तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट जब आप ये वीडियो देख रहे हो। जय माता दी। यस, माय नेम इज़ नरेंद्र सिंह और ये है आपका अपना चैनल लर्न टू ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट द लर्न। अब हम बात कर रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स की, और उसमें से हमने जो कवर कर दिया था, इससे पहले हमारे 3 लेक्चर आ चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के, और उसमें हम कब बात कर रहे थे रियल नंबर की। फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर का हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर भी ली। तो आज जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है एक्सरसाइज 1.3, तो 1.3 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कैसे 1.3 को सॉल्व किया जाएगा, कैसे हम बात करेंगे, तो उसके बारे में हमने बात करनी है। लेकिन 1.3 को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं, एक थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिसके बेस पर ही हम इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। थ्योरम, ठीक है। इससे पहले आपने एक थ्योरम पढ़ ली है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला, इसे आप सेकंड समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बोलता है लेट P बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब P एक, सपोज एक P प्राइम नंबर है एंड P डिवाइड्स टू ए स्क्वायर। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P ऑल्सो डिवाइड्स टू A, where A is a नेचुरल नंबर, इज अ होल नंबर समझ लो, या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की हम बात करेंगे पहले, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब कि अगर P जो है, अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो A को भी डिवाइड करेगा। बस कंडीशन यही है कि P एक प्राइम नंबर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यही है हमारा, ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, जिसी को लगा के हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। चाहे आप यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यानी कि P एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो A को भी डिवाइड करेगा, यानी किसी नेचुरल नंबर का। दैट्स मीन कि सपोज कि जैसे 2 है, ठीक है। 2 आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है। अगर 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट्स मीन अगर 2 जो है 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है, 4 स्क्वायर का मतलब 16 को, तो ये किसको डिवाइड करेगा? 4 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी? 4। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी 2 अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है 16 को, तो 2 क्या करेगा? 4 को भी डिवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है? थ्योरम है आपके इस एक्सरसाइज को करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन इसी के बेस पे हम लगाएंगे आपके क्वेश्चंस को। आई बात समझ में? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपके एक्सरसाइज 3.1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज स्क्वायर रूट 5 is an irrational number। irrational number, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है ना। तो ये प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर होगा। कैसे प्रूव करोगे? देखो, सबसे पहली बात, जब भी ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने होते हैं तो आप इसको रैशनल नंबर मान लीजिए। लेट अस एज्यूम स्क्वायर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। इसे क्या मान लीजिए? एक रैशनल नंबर मान लीजिए। ये क्या है? एक
रैशनल नंबर है। आई बात समझ में? अब आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या बताए बेटे? रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ को आप थोड़ा सा रिकवर कीजिए, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे हमने ये बात करी थी कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे q क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए q। दैट्स मीन डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता है, और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जीसीडी ऑफ द p एंड q मस्ट बी 1, यानी जो जीसीडी होगा p और q का वो 1 होना चाहिए। दैट्स मीन p और q दोनों के दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इज अ रैशनल नंबर which can be written in the form of p by q, ठीक है, where p and q both are इंटीजर, दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो ये है कि p एंड q आर को प्राइम नंबर, दोनों के दोनों क्या हैं? को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। को प्राइम को हिंदी में बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा को प्राइम नंबर। अच्छा, इसके ये जो लाइन है ना, ये इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू इज 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि दोनों के दोनों क्या हैं? जिनका को प्राइम नंबर का मतलब होता है जीसीडी 1 होना चाहिए। दैट्स मीन देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू अदर देन 1। तो 1 क्या है? एक कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगले वाले क्वेश्चन में मैं ये चीज़ लिखूंगा नहीं, ठीक है। दैट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q अदर देन 1। इसका मतलब ये होता है को प्राइम नंबर वही होते हैं, मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में ये बता दिया था रियल नंबर के। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और उसमें ये चीज़ मैंने क्लियरली समझाई हुई है कि करके को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो जीसीडी होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा उनमें क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ठीक है ये चीज़। तो ये यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट 5 को, दैट इज देयरफॉर स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। हमने यही तो लिखा। स्क्वायर रूट 5 को किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। तो क्या मिल जाएगा आपका? यहाँ स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। जरा इसे ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यू स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, है ना, और 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो जरा इसे देखिए, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, जरा इसे ध्यान से देखिए। देखो पी स्क्वायर क्या है? 5 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर को 5 भी डिवाइड कर रहा है और क्यू स्क्वायर भी डिवाइड कर रहा है। क्यू स्क्वायर को रहने दीजिए, 5 को पकड़ लिए दीजिए थोड़ा। 5 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या कर रहा है? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। पी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5, यानी प्राइम नंबर। तो यानी कि 5, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 it is clear that 5 divides p square, and hence it divides
टू पी। देखो इससे पहले जो थ्योरम थी उसमें यही तो कहा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो पी को भी डिवाइड करेगा। आई बात समझ में? तो यानी कि 5 क्या करेगा, पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब जरा ध्यान से सोचिए कि अगर 5 जो है 5 क्या कर रहा है, पी को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई क्वोशिएंट आएगा जिसे मैं k मान लेता हूँ और रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 5 क्या हो गया, p का एक फैक्टर हो गया। आई बात समझ में? 5 क्या हो गया, p का एक फैक्टर हो गया, तो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि वैल्यू बोल रहा है कि वो इसे डिवाइड कर रहा है, तो k टाइम डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से p को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चे, p को लिखा जा सकता है 5 इंटू k और प्लस 0, तो 0 की जरूरत नहीं है, तो 5k लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? तो देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5k। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि p को क्या लिखा मैंने, 5k, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन क्या आ जाएगा आपका, p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर। आई बात समझ? इस वाले वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कितना आ जाएगा, इधर तो 5q स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल टू p स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 25k स्क्वायर। आई बात समझ में? और यहाँ पे ये जो चीज़ बनेगी, 5 से देखो 25 कटेगा तो q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5k स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? 5 से 25 को काट दिया 5 टाइम्स, ठीक हो गया। तो इससे जरा इस चीज़ को सोचो जरा, इक्वेशन नंबर 2 इसको जरा सोचो कि 5 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 5 प्राइम नंबर है और ये किसी नंबर के स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो यानी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम फर्स्ट, इससे पहले जो हमने थ्योरम डिस्कस करी थी, तो इसमें देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, देयरफॉर 5 डिवाइड्स टू q स्क्वायर एंड हेंस 5 डिवाइड्स टू q। अगर q स्क्वायर को डिवाइड करा तो q को भी डिवाइड करेगा। जरा एक चीज़ सोचो प्यारे बच्चों कि 5 क्या कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है और 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 क्या कर रहा है, इट डिवाइड्स टू p, यानी 5 क्या कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड करेगा, यानी कि p और q में आपको एक कॉमन फैक्टर मिला और वो 5 है ना। लेकिन आपने यहाँ तो कहा है कि करके 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, को प्राइम है, दैट्स मीन कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो यानी कि देखो यहाँ पे आपको एक कंट्राडिक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कंट्राडिक्शन मिल रहा है। और उसका कारण क्या है, हमारे स्टार्टिंग की अजम्पशन थी कि क्या स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो जो कि हमारा गलत मानना, अगर वो हमने गलत माना था तो इसका मतलब सही क्या है कि एक इरेशनल नंबर है, यहीं से हो जाएगा। तो यानी कि देयरफॉर, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर वी गॉट अ कंट्राडिक्शन। अच्छा चलो यहाँ लिख लेता हूँ, कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन का मतलब समझिए, कंट्राडिक्शन गलत लिख दिया, कंट्राडिक्शन का मतलब समझते हो। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है जब दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई ये कह रहा है कि यार सपोज कोई ये है कि कोई एक बच्चे को बोलता है कि क्लास में टीचर बोलते हैं कि राम अच्छा लड़का है, तो दूसरा बच्चा उठता है, बोले नहीं सर, राम तो वहाँ पे क्या कर रहा था, किसी ठेले पे बैठ के बीड़ी पी रहा था, तो दैट्स मीन अगर अच्छा लड़का है तो बीड़ी क्यों पी रहा था। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हो गए ना, अच्छा लड़का भी और बीड़ी भी पी रहा है और झगड़ा भी कर रहा है कहीं पे, हो सकता है, या किसने बोल दिया कि झगड़ा कर रहा है, तो दो स्टेटमेंट अपोजिट हो गए। जो अच्छा होगा वो बीड़ी नहीं पिएगा, या फिर जो अच्छा होगा वो झगड़ा नहीं करेगा, तो यानी कि कंट्राडिक्शन आ गया। तो कंट्राडिक्शन का मतलब बोलते हैं कि जहाँ पे दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कंट्राडिक्शन
ड्यू टू, या फिर ये बोलोगे हियर अ कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption hence square root 5 is a irrational number ये हो गया प्रूव्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर दीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। यस, तो आई होप कि आप लोगों को पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है ना। देखो ये तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्या करोगे, फिर से वही एज्यूम करो, लेट अस एज्यूम 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। फिर से वही चीज, विच कैन बी रिटन in the form of p/q, where p and q both are positive, both are integer, q does not equal to 0, and p and q are co-prime number। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर से वही, therefore 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू p/q, है ना। तो इसको याद रखना, p/q एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 को उधर लेके ट्रांसफर करो तो 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p/q - 3। देखो p/q एक रैशनल नंबर है और 3 भी एक रैशनल नंबर है। तो 9th में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि करके दो रैशनल नंबर का डिफरेंस और सम हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो ये क्या आएगा, एक रैशनल नंबर निकल के आएगा। अगली चीज़ देखो, स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 p/q - 3, इतना ही आएगा। तो जरा एक चीज़ सोचो, p/q रैशनल नंबर है और ये देखो, ये अंदर की पूरी चीज़ ये रैशनल नंबर है, रैशनल है नहीं है। और ये 1/2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। तो ये पूरा का पूरा एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर ही निकल के आता है। ये आपने 9th में अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट 5 को भी तो रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 क्या एक रैशनल नंबर के इक्वल है। लेकिन आपको पता है ये इरेशनल नंबर है, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने प्रूव किया हुआ है। तो यानी कि कंट्राडिक्शन मिल गया फिर से, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस 1/2 p/q and 3 all are rational number, hence 1/2 p/q - 3 must be is a rational number, यही होगा, है ना।
तो अगर ये रैशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट 5 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए। यानी कि मैं अगर बोल रहा हूँ भाई साहब, अगर स्क्वायर रूट 5 किसी नंबर के इक्वल है और वो नंबर रैशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट 5 को भी रैशनल नंबर होना पड़ेगा। लेकिन आपने अभी भी प्रूव किया कि वो एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर एंड हेंस स्क्वायर रूट 5 मस्ट बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर शुड बी लिखो यहाँ पे, शुड बी अ रैशनल नंबर। बट वी नो दैट स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अभी आपने तो प्रूव किया है ना। तो यानी कि हियर अ contradiction has arisen due to our wrong assumption due to our wrong assumption. Therefore 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। यही आपको प्रूव करना था, इरेशनल नंबर प्रूव्ड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करके करना कैसे है इस क्वेश्चन को। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 के सेम पार्ट है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको करना कैसे है, ठीक है। सेम टू सेम पैटर्न होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका फर्स्ट पार्ट में आपको दिक्कत होगी, बाकी आपका सेम टू सेम है, बाकी सेम टू सेम आना है। देखो स्क्वायर रूट 2 इसको क्या कर देना है 1/स्क्वायर रूट 2। इसको सेम टू सेम पहले एज्यूम करना कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और जब ये रैशनल नंबर होगा तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे p/q के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू q/p। p और q जहाँ पे क्या है को प्राइम नंबर है, बस बाकी सेम टू सेम पैटर्न जहाँ पे हमने 5 रखा था वहाँ पे यही, ठीक है। ये को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लोगे तो यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा, ये आएगा 2q² / p²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p² = q² आ जाएगा, है ना। 2p² = q² आ जाएगा। तो यानी कि 2 क्या कर रहा है q² को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या करेगा q को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो 2 क्या आ जाएगा 2 डिवाइड्स टू q² एंड हेंस q ऑल्सो, q को भी डिवाइड करेगा। तो यानी कि फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे q को हम क्या लिख सकते हैं, q को लिख सकते हैं 2k, जिस तरीके से हमने क्या लिखा p को वहाँ पे लिखा था। तो सेम टू सेम फिर से स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा q² = 4k² आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा 2p² = 4k²। तो यहाँ से p², हाँ 2 से 4 कट जाएगा तो p² = आ जाएगा 2k²। तो यानी कि यहाँ से फिर से एक चीज़ समझ में आ रही है कि करके 2 क्या कर रहा है p² को डिवाइड कर रहा है। तो p² को डिवाइड करेगा तो किसको भी डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। तो यानी कि यहाँ पे फिर से आपको क्या मिल गया p और q में 1 के अलावा एक और क्या मिल गया कॉमन फैक्टर मिल गया। तो जिसका कारण क्या है हमारा, यानी कि हमें फिर से कंट्राडिक्शन मिल गया। क्या लिखोगे 2 डिवाइड्स टू p² एंड हेंस टू p ऑल्सो। और इसलिए क्या किसको करेगा p को भी डिवाइड करेगा। तो यानी p क्या कर रहा है q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि फिर से यहाँ पे क्या मिल गया p और q में फिर से क्या मिल गया कॉमन फैक्टर मिल गया। लेकिन स्टार्टिंग में आपने क्या कहा था कि p और q दोनों के दोनों क्या है को प्राइम नंबर हैं। तो दैट्स मीन कि यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन मिल गया, जिसका कारण क्या था हमारा इनिशियल अजम्पशन था कि करके हमने 1/स्क्वायर रूट 2 को रैशनल नंबर माना। तो यानी कि ये क्या हो गया एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है।
और अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और हम फिर से एक वीडियो और बना के इस पर दे देंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जितने आपके साथ हैं उन सबको सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर से नए लेक्चर में मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ, नए पोटेंशियल के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।